दोस्तों, इस वीडियो में किसी भी नोट या सिक्कों की बातें नहीं होगी। यह एक आध्यात्मिक आयोजन के वीडियो फुटेज हैं जिन्हें आध्यात्म, रेकी या श्री विद्या में रुचि है। यह वीडियो खास उन्हीं के लिए है। आइए शुरू करते हैं। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। इस सुंदर परिसर में आप आए हैं, इतनी दूर दूर से आए हैं, हमारी एक आवाज से आप आ गए। उज्जैन से हूँ। रेकी मास्टर्स का कोर्स मैंने अभी रिसेंटली 7 महीने पहले किया है और रेकी तीर्थ से जुड़ी हुई हूँ। रेकी साधना फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ और श्री विद्या क्यों कर रही हूँ ये तो अभी बहुत अच्छे से नहीं बता पाऊँगी। हाँ, पर श्री साधना को साथ दिया तो सबको साथ दिया,
एक यह मैंने वक्तव्य सुना था, तो मेरा बहुत इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में, और इसी माध्यम से मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है इस जीवन में आने का, मेरी सोल का पर्पस क्या है और मैं क्यों आई हूँ इस जीवन में। सिर्फ सेवा भाव और आध्यात्म की यात्रा को ही मैं अपने जीवन में आगे बढ़ाना चाहती हूँ, शायद इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ, और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी जो गौरांग प्रभु की क्लास को मैं अटेंड कर पा रही हूँ। नमन। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। मैं डॉक्टर जितेंद्र खिलावदिया, मैं योग के क्षेत्र में वर्क करता हूँ। और आज संयोग है कि कई साल से मेरी इच्छा थी कि मैं गौरांग प्रभु से श्री विद्या का मैं थोड़ा सा लेक्चर सुना था, और उसमें ही मुझे इतना अनुभव लगा था कि मुझे चाह रहा था कि कभी भी योग ऐसा बैठे गौरांग प्रभु के सानिध्य में हमको कोई कोर्स करने की इच्छा हमारी बनी रही, और आज वो पूरी होने जा रही है। उसके लिए मैं आभारी हूँ प्रभु का। मैं अबूद हूँ और मैं भोपाल से आया हूँ, और श्री विद्या सीखेगा ये है कि और जानना है श्री विद्या। और जब हम सबको पता चला कि गौरांग प्रभु ले रहे हैं, और मेरा खुद बहुत ये जिज्ञासा थी आपसे सीखना है, तो इसी कारण पूना से है सर। पूना में रेकी का कोर्स अटेंड किया था और श्री विद्या सीखने में इसलिए आई। नमन करूँ आपको। मैं योगा टीचर हूँ और रेकी से कई सालों से जुड़ी हूँ। प्रभु के सानिध्य में मैंने रेकी की डिग्री ली है। सर के अंडर में मैंने श्री विद्या का थोड़ा सा ही ज्ञान प्राप्त किया था, तो मुझे जिज्ञासा है प्रभु के सानिध्य में श्री विद्या सीखने का अवसर मिले। धन्यवाद। मैं रेकी मास्टर हूँ, बहुत 20 सालों से जुड़ी हुई हूँ मैं रेकी से। मुझे बुलाने प्रभु से श्री विद्या के कोर्स करना था, इसलिए मैं आई हूँ भोपाल से। मेरा नाम अमित पीते हैं, मैं इंदौर से आया हूँ, और अभी दिसंबर में मैंने रेकी के लिए का कंप्लीट किया है। वहाँ पे श्री विद्या के बारे में थोड़ा सा जानने को मिला था, तो उसके विषय में काफ़ी जिज्ञासाएँ थी, और काफ़ी लोगों ने गौरांग प्रभु के बारे में बहुत कुछ बोला, तो एक वो जिज्ञासा भी थी कि सर का सानिध्य मिलेगा और काफ़ी कुछ जानने का अवसर मिलेगा। मैं रेमी जायसवाल, दिसंबर में मैंने भी रेकी मास्टर की डिग्री की, और अनिल भाई मुझे इस फील्ड में लेकर आए, उनके माध्यम से मैं यहाँ आई हूँ। और गुरुदेव को मुझे सुनना था, तो एक जिज्ञासा थी कि श्री विद्या साधना क्या है, कैसे होती होगी और कैसे इसको सुना जाए, कैसे समझा जाए, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं शैलेंद्र गांधी उज्जैन से आया हूँ। कंप्यूटर का बिजनेस है मेरा। श्री विद्या के बारे में सुना था, तो उसीलिए मैं इसे सीखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वैश्विक गुरुदेव। मीना माल मैं भोपाल से आई हूँ। मैंने मुकेश प्रभु से श्री विद्या, नामा फेरा और शांति के बारे में सुना था, तो उसी के लिए मैं फिर यहाँ पर आई। जय श्री गुरुदेव। मैं भावना मानप्रिया, मैं इंदौर से आई हूँ। मैं रेकी विद्या से बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ। मुझे श्री विद्या और डिटेल में जानना है, वो भी प्रभु के सानिध्य में मैं सीख रही हूँ, उसके लिए मैं बहुत आता है। जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम शशांक है, मैं भोपाल से आया हूँ। मुझे श्री विद्या के बारे में और जानना है, इसलिए मैं आया हूँ। मैं नेहा कह रही हूँ, पुणे से आई हूँ। मैं एक बिजनेस ओनर हूँ और श्री विद्या के बारे में क्यूरियस हूँ, इसलिए मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ। जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम अब्दुल उजरकर है और मैं इंदौर में हूँ। मैं एक एमएनसी कंपनी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, DMA के में। और मेरा ऐसा मानना है कि हम सारे लोग जो है एक आध्यात्मिक यात्रा पे निकले हैं, और ये यात्रा पे जब हम निकले हैं तो सारी विद्या जिनको मिलना है, हम लोग सब भाग्यवान लोग हैं जिनको अपने अपनी विद्या मिल रही है, हमको यहाँ बुलाया गया है। तो इसलिए आज हम यहाँ पे कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा का पड़ाव है मुझे। जय श्री गुरुदेव। मैं सुषमा, मेरा नाम सुषमा बांगर, मैं पूना मंचल से हूँ। हमारे गुरु जी पूना, मतलब हम सब पूना से आए हैं, और हमारे गुरु जी विद्या श्री विद्या सिखाने आए हैं। और ये सब जो गुरु जी थे, मतलब प्रभु, वो इंदौर से पुणे आते हर बार, और हमको बोलते माँ एक बार आके जाओ, इंदौर कैसा है। तो हमने इस बार तय किया कि हम भी इंदौर जाएंगे, हमारे गुरु से विद्या लेंगे, और इंदौर की ट्रिप भी अच्छी करके जाएंगे। विनोद वैद्य, इंदौर से हूँ मैं।
और मुकेश प्रभु के सानिध्य से मैं रेकी 3 महीने से रेकी सीख रहा हूँ और 2 महीने के अंदर ही मैंने प्रथम डिग्री और सेकंड डिग्री दोनों कर लिया। और मुकेश प्रभु के और भागवत प्रभु के सानिध्य से पता चला कि श्री विद्या में भी गुलाने प्रभु एक्सपर्ट है और उससे आपको बहुत फायदा होगा, तो उसी को मैं सीखने यहाँ पे आया। जय श्री गुरुदेव। मैं रवि बैरागी चौहान श्री विद्या साधना में आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना चाह रहा हूँ। जैसे 2017 में हमने गुलाने प्रभु जी का एक सेमिनार अटेंड कर चुके हैं और ज्ञानी जी की मुस्कान और मुकेश प्रभु का प्रेम और हमारी भोपाल की टीम का सहयोग से हम लोग यहाँ पुनः अटेंड कर रहे हैं और बहुत धन्यवाद सभी टीम का। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। श्री मात्रे नमः। ये यात्रा नारवलिया मठ से शुरू हुई थी। श्री विद्या शांभवी के बारे में वहाँ पहली बार पता चला था। इसके बाद रेकी और रेकी के सभी मास्टरों से समय समय पर इसके बारे में जानकारी मिलती रही। प्रभु से जिज्ञासा और प्रयत्न हमारे नारवलिया मठ के बाद से ही शुरू थे, लेकिन अब फलीभूत हो रहे हैं। ईश्वर और आपकी कृपा से सभी जिज्ञासाओं की पूर्ति होगी, यही कामना और यही आशीर्वाद चाहता हूँ। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। मैं पूनम सिंह सन 2003 से रेकी परिवार से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ श्री विद्या सीखने आने का मतलब श्री विद्या के बारे में मेरे को और ज्ञान अर्जन करना है, सीखना है प्रभु से, इसलिए मैं आई। जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम कमलेश गुजर है, इंदौर से आया हूँ। मैं अलका श्रीवास्तव कीर्तनपुर से। श्री विद्या के बारे में एक बार गोलंडर प्रभु का थोड़ा सा लेक्चर सुना था, बहुत अच्छा लगा था, स्पेशली मैं इसीलिए आई हूँ और श्री विद्या के बारे में जानते हैं। मेरा नाम अनिल श्रीवास्तव है, ललितपुर से आए हैं और भागवत प्रभु जी के बताने से हम यहाँ पे श्री विद्या सीखने के लिए आए हैं। जय श्री। बाकी सोचकर मैं भोपाल से आई हूँ और देखिए 3rd डिग्री तक मैंने समाज सीखी है और अभी 2017 में शायद गुलाने प्रभु ने भोपाल में जो श्री विद्या का कोर्स किया था उसमें भी मैं शामिल थी, उसको और अच्छे से जानने के लिए मैं भोपाल आई। हमेशा एक जिज्ञासु रहना मनुष्य का नेचर होता है और मैं भी इसलिए नई नई विद्याएं सीखना चाहती हूँ। गुलाने प्रभु से ही सबसे पहले श्री विद्या के बारे में मुझे पता पड़ा था और अब उसके बारे में और ज़्यादा उन्हीं से सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए सौभाग्यशाली समझती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गुरुदेव। मैं पुणे से इधर आए हैं गुरुदेव। मैं अनिल राणौड़े आनंद उससे आई अर्चना श्रीवास्तव। मैं श्री यंत्र विद्या सीखने के लिए आई हूँ। जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम कौन श्रीवास्तव है। मैं डॉक्टर समीर अवधिया इंदौर से हूँ। मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और मैं गुलाने प्रभु से काफ़ी प्रभावित रहता हूँ और चाहता हूँ कुछ नया सीख के, ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है, कुछ नया सीख के मैं अपना, मेरे समाज का और मेरे पेशेंट्स का कुछ और अच्छा कल्याण करूँ। श्री विद्या सीखने के वास्ते मेरा नाम पुष्पेंद्र शर्मा है, मैं अलवर राजस्थान से आया हूँ। मैंने रेकी के बारे में तो दीदी और दीदी से सुना था, मैं सीखना चाहता हूँ क्या है, कैसे करते हैं, इसलिए मैं श्री विद्या सीखना है। मेरा नाम विशाली प्रसाद है, मैं पूना से आई हूँ। 1st और 2nd लेकिन मैंने गुरुजी से सीखे हैं, उसमें बहुत सारे लाइफ में अच्छे चेंज आए और लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए श्री विद्या सीखी, वो भी इनसे ही। जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम नविता शर्मा है, मैं इंदौर से हूँ और मैंने 1st डिग्री और 2nd डिग्री अभी इंदौर से की, लेकिन अब गुलाने प्रभु से कुछ अलग स्पेशल कुछ सीखने को मिला है, तो इसलिए मेरा श्री विद्या में इंटरेस्ट रहा है, इसलिए मैंने श्री विद्या किया। जय श्री गुरुदेव। मैं शीला कोटकर। मैं गुलाने साहब से सिर्फ रेकी और श्री विद्या सीखना है, इसलिए यदि कोई बच गया हो तो तुरंत आ जाए। बता देता हूँ। राधा देवी शर्मा जी और श्रीमती जी की बेटी है, वहाँ से हम यहाँ बुला नहीं रहे, लेकिन हम परीक्षा कराने में चाहूँगा कि मुकेश प्रभु की मम्मी जी है। अपने ज्ञानी प्रभु को तो शायद है ना, हम रेकी परिवार के अलावा पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग जानते हैं, ठीक है। तो उनकी अर्धांगिनी है और
यहाँ पर मैं एक परिचय मैं खुद करा देता हूँ। प्रहलाद जी सोनी, ये जो साधना माँ के मित्र है। अभी थोड़ा सा कुछ वॉइस में प्रॉब्लम आया है, लेकिन रेकी वाले रेकी परिवार से हमारे गुरुजी के छोटे ब्रदर हैं, तो इसलिए मतलब और कोई परिचय की जरूरत ही नहीं है। आज विशेष रूप से बोले गोलानेदार की क्लास हो रही, तो बहुत पहले से मुझे साधना मारो बोलती थी कि उनके लिए ये लोग तो पुणे भी आने तैयार थे, लेकिन वहाँ पर ऐसा हुआ कि मालूम पड़ा कि मराठी में हो रही है, तो बोले जब हिंदी में होगी पुणे, तो बोले पुणे मतलब पूरे इंडिया में वो चल सकते हैं हमारे साथ में, लेकिन अब इंदौर में हो रही थी अपना सौभाग्य। और अब मैं डॉक्टर शिल्पी अवधिया जो है ये हमारी क्या बोलूँ मल्टी लेवल जो बोलते हैं ना कॉम्प्लेक्स, तो ऐसे मल्टी टैलेंटेड लेडी है। कुछ भी करवा लो, दांत तोड़वा लो, चाहे जोड़वा लो, यानी आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको बोलते परफेक्ट आंसर से लेकर हर चीज़ और सामने मौजूद है। आप एक मिस्टर तो आप परिचय कर चुके हैं, तो डॉक्टर शिल्पी अवधिया हम लोगों से भोपाल से जुड़ी हुई है और अभी इंदौर में ही रहती है। और अपने आप क्या कहना चाहेंगे? 2015 से मैं रेकी से जुड़ी। एक ही साल के विदिन मैंने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डिग्री कंप्लीट की, और तब से जीवन का अभिन्न हिस्सा है आध्यात्म भी, रेकी भी। और गुलाने प्रभु से मैं थर्ड डिग्री में मिली। उनके साथ एक दिव्य रिश्ता है, बिल्कुल इतना प्रेम का, और ऐसे प्रेम का जिसको मैं शब्दों में बोल ही नहीं सकती। तो उनके प्रेम में यहाँ आई हूँ मैं, और मुझे पता है कि यहाँ हम सभी के लिए लाइफ चेंजिंग सिचुएशन बनने वाली है आने वाले 2 दिन। यहाँ से लौटने के बाद हर व्यक्ति अपने जीवन में ड्रास्टिक चेंज फील करेगा। मैंने भी हमेशा किया है, जब भी किसी क्लास में जाती हूँ, वहाँ से आती हूँ, उसके बाद कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होती है लाइफ। तो मुझे पूरी आशा है कि जैसा मुझे लगता है ऐसा सभी को वो प्रेम और वो डिविनिटी फील होगी यहाँ पर। बाकी और कोई परिचय नहीं है मेरा, सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ। बोले नेपाल में जो शंख बजाने की प्रथा है वो थोड़ा रुक रुक के बजाने की प्रथा है। तो अभी मैं काफी दिनों से उस विधि से बजा रहा हूँ। शंख लगातार बजाते हैं। नेपाल में ऐसा माना जाता है कि वो जब शुभ कार्य होता है तो रुक रुक के बजाना चाहिए। तो मेरी प्रैक्टिस अब वो रुक रुक के बजाने की हो गई है। तो वो लगातार बजाने वाली प्रैक्टिस नहीं थी, इसलिए स्टार्टिंग में वो नेपाल वाली टोन आ गई थी। सिर्फ फोन पे बोलना, उसके लिए पहले गूगल पे करना पड़ता है और उसके बाद ही उनका फोन अटेंड हो जाता है। ये सच है। 713 रुपए कुछ तो भी है, 713 रुपए। वो एक आध्यात्मिक आंकड़ा है। उनके लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में ऑलरेडी नाम उनका रजिस्टर्ड है। अभी उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। आप जस्ट यूट्यूब में करेंसीपीडिया डालेंगे तो कितने बड़े यूट्यूबर हैं आपको पता चलेगा। बड़े से बड़े लोग। और एक छोटे गांव में मैं गया था, रात को 9-10 बजे चाय के लिए एक गुमटी पे रुका था, तो वहां भी इनको जानने वाला मिला। तो मैंने तुरंत इनको फोन लगा दिया। मुझे आश्चर्य हुआ सातारा डिस्ट्रिक्ट में कि उनको वहां के लोग भी जानने लगे हैं। तो उनका जो परिचय है वो अपन देने के बजाय जस्ट करेंसीपीडिया आप डाल देंगे तो अपने आप ही उनका परिचय हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला जो बच्चे हैं वो अति विशिष्ट है।
जो हम सब यहाँ आए हैं था, आज से नहीं, मैं रेकी में आने से पहले ही वो देखते थे। दूसरे नीलकंठ राव जी भागवत साहब गुरुजी के अभिन्न मित्र बचपन से रहे। रेकी ये शब्द ही पहली बार मैंने उनसे सुना था। आध्यात्मिक यात्रा तो बचपन से ही मेरी चल रही थी, लेकिन यहाँ आके उन्होंने बहुत बार मुझे इंसिस्ट किया था। तकरीबन रेकी सीखो सीखो सीखो, ये मेरे पीछे 2 साल से पड़े थे। शायद तब वो अंडमान में थे और छुट्टी के लिए आए थे, तब वो बात बनी और तब से इस तरफ की भी यात्रा मेरी शुरू हो गई। तो पूना के हो या कहीं पे भी रेकी तीर्थ की जो भी रेकी सेमिनार होते हैं, ये दोनों के बगैर होते ही नहीं है। तो ऐसे ही नीलकंठ राव जी भागवत खुद आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं, महाराष्ट्रियन ही है, लेकिन मराठी से वास्ता इनका थोड़ा बहुत ही रहता है, इसलिए इनके साथ हिंदी में बात करना अच्छा है। तीसरे मनोज प्रभु, सभी लोग जानते हैं, रेकी के ग्रैंड मास्टर्स हैं, खंडवा से पधारे हुए हैं। ये सारे लोग ये सेमिनार संपन्न होने के लिए अथक प्रयासरत थे और ये पर्दे के पीछे वाले कलाकार हैं, जिसको नैपथ्य शब्द आता है। तो नैपथ्य की धुरा अक्सर इनके कंधे पे विराजमान रहती है। आज का ये सेमिनार संपन्न करने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किए। हम सारे लोग यहाँ आने से पहले, ज्ञानी प्रभु, भागवत प्रभु और ये सारे, ये 5 लोग बहुत ही सीनियर ग्रैंड मास्टर्स हैं और सालों से ये विधाओं के नित्य परिचित है। लेकिन आज मुझे बहुत आनंद हुआ है, बहुत सालों बाद अनिल जी को मैं यहाँ देख रहा हूँ। ये अपन बोलेंगे ये ऐसे निकल जाएगा, तो इसके संग्रहण की जो जवाबदारी है, जो सालों साल ऐसा ही रहेगा। हम जाने के बाद आज भी गुरुजी उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी यादें, जो यादों का संग्रहण इन्होंने किया था छायाचित्रण के रूप में, वो आज भी हम सबके लिए अवेलेबल है और बहुत जिंदा दिल व्यक्तिमत्व है। और अभी तो ज्ञानी प्रभु के अभिन्न हो गए हैं, तो ये और दुग्ध शर्करा योग बन गया है हम सबके लिए। तो ये परिचय की बेला का समापन करते हुए, कोई बचा नहीं? हाँ, संदीप प्रभु, ये भी काफी सालों से, ये सारे पर्दे के पीछे के कलाकार हैं, इसलिए बहुत जल्दी सामने आते नहीं। ये परिचय की बेला का समापन यहाँ करते हुए हम आगे अग्रसर हो जाते हैं। तो ये एक अभूतपूर्व जो श्री विद्या का स्रोत बहने वाला है, उसकी शुरुआत आप सभी को पता है, हम प्रार्थना से करते हैं। तो प्रार्थना के लिए बैठ जाएं। हरि ओम। हरि ओम।
हरि ओ। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ मंत्राधिराजम् यतिराजपूज्यम् त्रैलोक्यनाथं जनसौख्यदातं आनन्दचित्तम् अखिलात्मतेजम् श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। हरि ओम। कितना ज्ञान है ये भारतवर्ष में? तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 8 उपवेद, 16 विद्या, 64 कला, कारण व्याकरण मीमांसा, ये इतनी सारी चीजें सीखने के लिए है। तो ये सारी चीजों में 16 विद्या सर्वोच्च है। 16 विद्याओं में 10 महाविद्या उससे भी उच्च है और 10 महाविद्याओं में श्री विद्या सर्वोच्च है। विद्या का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? विद्या, विद्या शब्द का अर्थ क्या है? नहीं पता? विदित होना। या इस ज्ञान का आपके सामने उदय होना। उदय होने का मतलब है प्रकाशमान होना, आपको वो दिखना, आपको वो दिखना। सिर्फ दिखना है क्या? नहीं, तो वो दिख के भी आपके समझ में आना, मतलब वो अंत चक्षु तक जाना। कई चीजें बाह्य चक्षु यानी ये जो नेत्र है इससे अपने को दिखती है, लेकिन जो सारी दिखने वाली चीजें समझ में आती है क्या? नहीं, तो वो समझना, इसको कहते हैं विद्या। कितने लोगों ने पूनम रिसोर्ट में जो श्री विद्या का हुआ था वो सुना था? कितने लोग हैं यहाँ पे उपस्थित? पुराने लोग। वहां पे मैंने एक बात छोड़ी थी, सारा बताया था, सारी चीजों के डेफिनेशंस मैंने बताए थे। एक ही चीज आपके ऊपर छोड़ी थी मैंने, श्री का मतलब बताओ। मैंने बोला था आप ढूंढो, मैं अभी नहीं बताऊंगा। श्री का मतलब क्या है?
श्री विद्या हम सीखने जा रहे हैं, लेकिन पहले श्री तो पता होना चाहिए। क्या है, सब लोग श्री लिखते हैं, नहीं पता। एक्चुअली इसका कुछ मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बीज है। लेकिन ये बीज बना कैसे है? ये बीज बना ही श्री विद्या के मालिनी मंत्र से है। तो वो मंत्र आपको दिया जाएगा, लेकिन ह्रीम बीज ये तो पता है आपको, ह्रीम। तो जब ह्रीम बीज के साथ सबीज का योग होता है, तब श्रीम शब्द आता है। समझ में आया क्या? नहीं आया, मुझे पता है। स और ह्रीम, ये बोलो जरा जोड़ के। आ गया समझ में? स ह्रीम। अब आ गया, समझ में आ गया? स और ह्रीम। अब ह्रीम क्या है मैं आगे बताता जाऊंगा, बहुत जरूरी है, और ये अलग डायमेंशन से समझना। ये जो विद्या है, ये सर्वोच्च होने के कारण ये विद्या सीक्रेट शब्द सीक्रेट है। क्या है? गुह्याति गुह्य है, माने सीक्रेट ऑफ सीक्रेट है। ये समझ लो, कोई भी चीज आप घर में जो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आपके जीवन में कीमती है, तो वो चीज आप कैसे रखते हैं? हाँ, अलमीरा में या लॉकर में। इसका मतलब लॉक एंड की में रखते हैं। तो ये विद्या भी ऐसे ओपन रखेंगे क्या हो? इसको लॉक एंड की में रखा गया है, ये जो ज्ञान है। अब ये ज्ञान वो बहुत सही ढंग से उन्होंने लॉक एंड की में रखा है। संपूर्ण विश्व के निर्मिति का ये ज्ञान है, पूर्ण विश्व के। ये पूरा ज्ञान उन्होंने एक ही छोटे से इसमें बीज रूप में रखा है, और फिर उसको इतने सारे ताले लगाए हैं। ये पूरे ज्ञान का जियोमेट्रिकल व्यू, भूमितीय रचना के रूप में उन्होंने जो रखा है, कहीं पे भी इसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, इसको प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है ताकि बुक के रूप में आपको मिले। और जो किया गया है वो एक ही अंग से, वो बहुत सारा बाद में लिखा गया है। ये जो विद्या है वो पहले से ही गुरु से शिष्य की तरफ आई हुई है। विद्या देने के दो ही, देना और ग्रहण करने के दो ही मार्ग थे पहले, जिसको श्रुति और स्मृति कहा गया है। तो वो सारा ज्ञान श्रुत होके आ गया, बाद में इसको लॉक कर दिया क्योंकि इसका दुरुपयोग होने लगा। क्योंकि इससे आप कुछ भी पा सकते हैं, इस ज्ञान से आप जो आपके जीवन में चाहिए, जो भौतिकता से इस संपूर्ण जगत में प्राप्त है, और जो चीजें अप्राप्त है वो भी चीजें आप पा सकते हैं, ऐसा ये ज्ञान है। इसलिए इसको बहुत ही कोडेड लैंग्वेज में रखा गया।
अब वो कोडेड लैंग्वेज को श्री विद्या कहा जाता है। श्री विद्या का यंत्र माने श्री यंत्र। अब इधर देखो, यहाँ पे श्री यंत्रम लगा है, दिख रहा है। अब ये श्री यंत्र आपको सारे त्रिकोण त्रिकोण दिखे, क्या समझ में आएगा? इतना सा वो लिखा है, सारी रेखाएं हैं, जियोमेट्रिकल फिगर बनती है उससे। इससे कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये सीक्रेट है, कोडेड लैंग्वेज में वहां पे रखा गया है। तो इसको डिकोड करना, ये श्री विद्या साधना है। कोड को डिकोड करना, ताले को खोलना और उसके अंदर झांकना, ये श्री विद्या साधना। कई साधनाएं मेडिटेशन की तरफ लेके जाती है, लेकिन श्री विद्या साधना मेडिटेशन के बजाय ये संपूर्ण जीवन के जो कार्यकलाप है उसकी तरफ ले जाती है। श्री विद्या ध्यान वगैरह जो सारी चीजें होती है, वो बहुत ही सूक्ष्मतम इसका काम है श्री विद्या का। हर एक कोई अभी श्री विद्या जानने के लिए नहीं, श्री विद्या मेडिटेशन हो गया, ये हो गया कि हाँ 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 हमारा सब चालू हो गया, अब क्या श्री विद्या ध्यान आने लगा, ये चीजें होने लगी, वो चीजें होने लगी। ये श्री विद्या नहीं है। श्री यंत्र लेके उसके ऊपर कुमकुमार्चन करना, ये श्री विद्या नहीं है। काफी लोगों को बहुत जगह, मतलब तकरीबन 99% लोगों का यही मानना है कि श्री यंत्र घर में लाओ, स्फटिक का लाओ, पीतल का लाओ, चांदी का लाओ, सोने का लाओ और उसके ऊपर कुमकुमार्चन करते रहो, तो फिर अपने घर में धन संपन्नता आएगी। मैं बोल रहा हूं कि आप 21 नहीं 21,000 दिन सिर्फ दिन रात कुमकुम डालते रहो, तो उसमें से नोट निकलने चाहिए ना बाहर। निकलते हैं क्या? कभी किसी के घर में निकले हैं क्या? तो इसका मतलब हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है ना? क्या समझ में आ गया? मुझे बताओ, हम डेली दिन रात उस यंत्र का पूजा पाठ सारी चीजें हम करेंगे। लोग बोलते हैं हम सिद्ध करके दिया, वो होता क्या है सिद्ध? बंदा खुद अशुद्ध है और सिद्ध यंत्र दे के क्या करेगा? और ये कैसे सिद्ध करेगा? हाँ? उसकी पद्धति तो पता होनी चाहिए, उसका प्रोसेस क्या है। पहले तो साधक होना है, फिर उसको पता होना चाहिए कि क्या साध्य करना है, फिर उसमें आती है प्रोसेस, वो साधना क्या है, फिर आएगी वो सिद्धता। स्टेप 4 है, साधक, साधना, साध्य और सिद्धता। तो ये स्टेप भी अवॉइड कर दो और हमने सिद्ध यंत्र लाया है, हम सिद्ध करके देते हैं, ये सारी झूठ की बातें। होता जाता कुछ नहीं, व्यवहार व्यापार उनका होता है, पैसे अपने जाते हैं, क्योंकि वो ज्ञान है, ज्ञान स्वयं सिद्ध है। तो तुम होते कौन हो सिद्ध करने वाले? समझ रहे बात? जब तक हम इस विधा को, इस विद्या को समझेंगे नहीं, तब तक इस पूजा पाठ का कोई उपयोग, कुछ भी नहीं होगा।
90% लोगों के मंदिरों में, घर के मंदिरों में श्री यंत्र होते हैं, ताकि उसमें एक आशा होती है कि मैं इसका पूजा पाठ करूं तो मेरे आमदनी बढ़ जाए। वो आमदनी का और ये श्री विद्या का, श्री यंत्र का कोई लेना देना नहीं है, जब तक आप ना समझो। जब समझ जाओगे तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप समझ में आएगा। ये श्री विद्या साधना, ये तंत्र मार्ग की सर्वोच्च विद्या है। ये आती है तंत्र में। तंत्र की व्याख्या क्या है? तंत्र किसको कहा गया है? तो एक विशेष पद्धति जिसमें यंत्रों का उपयोग करके जीवात्मा को अध्यात्म की तरफ अग्रसर किया जा सकता है। समझ रहे बात को? ठीक ढंग से समझ रहे हैं? अध्यात्म में दूसरे वैष्णव है, तो वैष्णव के पास यंत्र है क्या? नहीं है। वो प्रेम भाव से चलने वाले है ना। अब वो प्रेम भाव से चलते हैं अध्यात्म की तरफ। लेकिन मुझे बताओ, अध्यात्म की व्याख्या क्या? अध्यात्म किसको कहते हैं? कौन बताएगा? जीवात्मा के जगह परमात्मा का अधिष्ठान करना, इसको अध्यात्म कहते हैं। समझ रहे क्या ये शब्द? ये जीवात्मा समझना है पहले। हाँ, दो शब्द आ गए, जीवात्मा और परमात्मा। फिर जीवात्मा क्या होता है? शब्द ध्यान में रखना। हम ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि ये समझेगा। मैंने आपको बोला था मैं रिम बताऊंगा। रिम में एक शब्द हम भी आ रहा है, हम, र, ह, ई, म, ये 4 शब्द आते हैं रिम में। क्या? ये आपको बताता हूं। तो पहले आत्मा से पहले जीवात्मा समझना, क्योंकि आत्मा क्या है? आत्मा इज द प्योर एनर्जी। आत्मा यानी प्योर एनर्जी। इट्स ओनली एनर्जी। वो तत्व है एनर्जी, ये तत्व है एक। तो जीवात्मा के प्रति परम तत्व का उद्भव होना माने अध्यात्म। जो परमात्मा है, जो परम तत्व है, उसका उद्भव होना मतलब प्रकाशित होना, वो दिखना, उसको अध्यात्म कहते हैं। वहां पे उसका अधिष्ठान। जब जीवात्मा में परमात्मा का अधिष्ठान होता है तो उसकी सारी चीजें बदल जाती है। अपने को पता चलता है कि वो अध्यात्म की और अग्रसर होने वाला आत्मा। तो जीवात्मा, अब जीवात्मा आ गया। आत्मा एक तत्व है, एनर्जी है। अब जीवात्मा क्या है? कौन बताएगा? गुह्याति गुह्य ज्ञान नहीं है, बहुत इजी नहीं। जीवात्मा क्या है? बहुत बार सुना ना। तो आप बोले जीवात्मा माने हम। तो जीवात्मा माने हम है, तो जीवात्मा कितने प्रकार के होते हैं पता है? 4 प्रकार की जीवात्मा होते हैं। एक है जारज, अंडज, उद्बीज और श्वेदज। समझ में आ गए? जारज माने जरा से उत्पन्न हुआ। जरा माने शरीर, शरीर से डायरेक्ट उत्पन्न हुआ। कौन होता है जारज? कौन है? हाँ, डायरेक्ट जरा से। पहला वो जो था वो अमीबा। एक जरा के 2 हो गए, 2 के 4 हो गए। फिर अंडज जो अंडी देता है और अंडे से उत्पन्न होता है।
स्वेदज पसीने से पैदा होता है ना। वो बालों में होते हैं, क्या है, जीवात्मा ये भी है, क्योंकि इसमें आत्मा है, तो ये हम हैं। हाँ, तो हमको क्या बोलते हैं, मनुष्य। तो क्या अंतर है जीवात्मा और मनुष्य में? क्योंकि ये तीनों आध्यात्म की तरफ नहीं जा सकते, मनुष्य जा सकता है। क्यों? मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूं आपको ये चीज। मनुष्य और प्राणियों में क्या अंतर है? इतनी बड़ी विद्या है, 2 दिन में कोई होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत डीप है। नहीं, वो भी व्यक्त करते हैं ना, गुस्सा व्यक्त करते हैं, शेर दहाड़ता है ना, और जब प्यार आता है तो वो अलग से गुरगुराता है। कुत्ते भी भौंकते और एग्रेसिव होते हैं तब अलग से, जब मालिक के पास है तो अलग से, उनकी एक भाषा होती है। तो समझना, और प्राणियों से मनुष्य प्राणी अलग कैसे बनता है? तो 4 चीजों के कारण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। मैं जरा फास्ट कर रहा हूं। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये 4 चीजों के कारण मनुष्य दूसरे प्राणियों से अलग है। अदरवाइज इनमें साम्य क्या है? तो 4 चीजें समान है, वो सारे प्राणियों में होती है। वो 4 क्या है? निद्रा, भय, आहार और मैथुन। ये सारी चीजें श्री विद्या बताती है। क्या है ये? समझ में आ गया? और सारे प्राणियों में समानता से ये 4 गुण देखे गए हैं। आहार उनको खाना लगता ही है, नींद आती ही है, भय लगता ही है, और मैथुन उनमें होता ही है। ये सारी चीजें सारे प्राणियों में सेम है। मनुष्य में क्या अलग है? तो मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ये अहंकार में हम आता है, ये बहुत बड़ी चीज है अहंकार। मैं समझाता हूँ। मैंने आपको विद्या बताया, श्री बताया, तंत्र का है, तंत्र की व्याख्या बताई। इसमें आता है तंत्र में, मैंने बोला कि यंत्र। यंत्र क्या होता है? यंत्र की व्याख्या बता। य माने यत्न। कौन बताएगा यत्न क्या होता है? त्र माने त्रयस्थ। दूसरा, य माने यत्न। यत्न क्या होता है? प्रयास। त्र माने त्रयस्थ। त्रयस्थ का मतलब क्या होता है? दूसरा। दूसरा आपके लिए जो प्रयास करता है, मतलब अब यहां तक व्याख्या यंत्र की पूरी नहीं हुई है, लेकिन समझ लो, वो मशीन, आप जो सुई धागा डाल के खुद सिलते हो, वो आपका काम वो कर रहा है ना। क्या है वो? यंत्र है। आपको ये गन्ने का जूस निकालना है, तो गन्ने का जूस आप हाथ से भी मरोड़ के निकाल सकते हो ना, जब कुछ भी नहीं है आपके साथ में, हाथ में, तो आप निकाल सकते हैं ना, कैसे भी करके। लेकिन उसके लिए कितना टाइम लगेगा? और आपने जो किया है प्रयास और इन्होंने किया हुआ प्रयास, वो भी अलग अलग हो सकता है। लेकिन मुझे कुछ भी हो जाए, यंत्र का ये काम है कि भले ही आदमी बदल जाए, लेकिन आउटपुट सेम देगा। अध्यात्म क्या होता है? लोग बोलते हैं कि जिसकी प्रगति इतनी है ना, तो जिसकी जो प्रगति होगी उसके हिसाब से वो आगे चलेगा। लेकिन तंत्र विद्या ये सिखाती है कि किसी भी बंदे की कौन सी भी प्रगति होने दो, यदि उसके हाथ में यंत्र है तो वो एग्जैक्टली सेम आउटपुट देगा। यदि बच्चा भी उसमें गन्ना डाले यंत्र में, चरखे में, तो उतना ही रस आएगा। पहलवान भी डाले उतना ही आएगा। एक आध कृश आदमी या बीमार आदमी भी डाले तो उतना ही आएगा। समझ रहे? यंत्र की निर्मिति क्यों की गई? किसी भी यंत्र की, मैं अभी सिर्फ तांत्रिक यंत्र के बारे में नहीं बात कर रहा हूं,
जगत के सारे सारे प्रयासों के बारे में समझ रहे। अब मिक्सर आपको एक यंत्र मिला, पहले सिलबट्टे पे आप करते थे तो हर एक का आउटपुट अलग अलग था ना, किसका बहुत महीन पीसना होगा, कोई 15 मिनट में करेगा, वही चीज किसी को 1 घंटा भी लग सकती है ना। और आउटपुट भी अलग अलग, टाइम भी अलग अलग, तो टाइम भी जाएगा। अब मिक्सर दिया तो आउटपुट सेम ही आएगा ना, कोई भी करेगा तो। फिर टाइम, जीवन में आपको सीमित समय दिया गया है, इस पे अपन आगे बात करेंगे समय पे भी। तो इसमें बहुत जल्दी अपन को आगे जाना है या वो काम निपटाना है, तो हम क्या यंत्र का सहारा लेंगे? तो अध्यात्म में टाइम बहुत कम है, तो तांत्रिक लोगों ने, तांत्रिक माने तंत्र शाखा ने, वो एक यंत्र निर्मित की जिसकी सहायता से आप आपके डेस्टिनी पे बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, है ना। तो यंत्र की व्याख्या क्या हुई? अब किसी भी आदमी द्वारा इच्छित मनोकामना सिद्धि के लिए त्रयस्थ चीज ने किया हुआ प्रयास, वो भी निश्चित समय में निश्चित परिणामों के साथ उस त्रयस्थ चीज को यंत्र कहा जाता है। तंत्र समझा दिया। इसमें आता है यंत्र के साथ हर एक यंत्र में मंत्र होता है। श्री विद्या में भी आपको मंत्र दिया जाए। तो मंत्र क्या है? मन न त्रायते यत्र तत्र इति मंत्राः। मंत्र की व्याख्या क्या है? मन न त्रायते यत्र तत्र इति मंत्राः। मन को इधर उधर न भटकने देने वाला टूल। हाँ, मन न जायते यत्र तत्र इति मंत्राः। मन को इधर उधर जाने नहीं देता, इसलिए मन को क्या है, उधर ही बांध के रखता है, इसलिए मंत्र पाठ। अब मैं मंत्र में घुसने वाला नहीं हूं ज्यादा, क्योंकि इसमें अनेकों भेद है, अनेकों विधा है। मंत्र में भी स्त्रीलिंगी, पुल्लिंगी और नपुंसकलिंगी है। फिर वो संपुट पे जाते हैं। अब जिसको इसमें बहुत आगे जानना है, वो एक बहुत बड़ा ग्रंथ आता है, इतना बड़ा, मंत्र महोदधि। मंत्र महोदधि में मंत्र के बारे में बहुत सही ढंग से वर्णन किया हुआ है। ये क्यों जरूरी है कि आपको जो चाहे, आपको जो चाहे वो देने वाला सिर्फ मन है। फिर वो चीज ये दुनिया में हो या ना हो, तो भी वो उत्पन्न करके देता है, वो सिर्फ मन है। और मन को काबू रखने के लिए एक टूल दिया हुआ है, वो मंत्र है। मेडिटेशन वगैरह अभी ये लेवल पे सब बकवास चीजें, कुछ होता जाता नहीं है, आदमी इधर उधर ही घूमता है ज्यादा। क्योंकि वो जो मेडिटेशन जिसको हम हिंदी, संस्कृत, मराठी या इधर अपनी लैंग्वेज में ध्यान कहा जाता है, तो ध्यान की व्याख्या क्या है? मैं एक एक शब्द को लेके चल रहा हूं, आपको समझ लो। न ध्यायति इति ध्यान। इसका मतलब क्या है कि कुछ भी न करना। काहे से? तो शरीर से भी और मन से भी कुछ भी न करना, नामे ध्यान। हम क्या करते, डायरेक्ट लोग बोलते कि हाँ मैं मेडिटेशन करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। मेडिटेशन का अभी तो इतना ज्यादा प्रसार हुआ है कि समझ में ही नहीं आता, और किसी को पता नहीं है ध्यान क्या है।
लोग कहते हैं नहीं मैं 20 मिनट मेडिटेशन करता हूँ। 20 मिनट मेडिटेशन से होता क्या है? मुझे हिंद केसरी जीतनी है और मैं 20 उठा बैठक करता हूँ रोज, जिंदगी में होगा कभी? लोग बोलते 20 मिनट सुबह ध्यान करता हूँ, 20 मिनट शाम को ध्यान करता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। आपको पता है क्या जीवन में क्या पाना है? तो जानना एक चीज है, लेकिन पाना क्या है? एक होता है जानना, हाँ भाई ये शक्कर है, जान लिया, लेकिन उसको पाना भी है या उधर रखा तो चलेगा? एक तो जानना हो गया, जान लिया, तो पाना क्या है? और बहुत सही है ये कि जब तक जानेंगे नहीं तब तक पाएंगे नहीं, लेकिन जानना अधूरा है। यदि पाया नहीं तो जाना क्या? वो जानना अधूरा है जब तक पाया नहीं। शक्कर जब तक खाई नहीं, वो मिठास जब तक पाई नहीं, तब तक आप जान ही नहीं सकते। अब खुद को जानना है मान लो, तो जब तक खुद नहीं रहोगे तब तक जानोगे कैसे? तो सच में आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए? क्या चाहिए? इधर ऐसे क्या क्या जीवन में चाहिए क्या? किसको पता है क्या? शांति तो समझ में आ गया, बहुत सही, लेकिन परमात्मा क्या होता है? ईश्वर मतलब जो नश्वर नहीं है वो ईश्वर, वो समझ में आ गया, लेकिन परमात्मा, क्योंकि जब तक आत्मा नहीं पता चलेगा परमात्मा कभी भी हाथ में नहीं आएगा। ये जो बोल रहे थे, पहले खुद को जानो। हमारे शंकर महाराज अक्सर कहते थे, जो खुद को जानता है वही मुझे समझता है। लेकिन अभी खुद को जानना ये भी ये नहीं है। सच में क्या चाहिए आपको? नौकरी क्यों करते हैं ये सब शादी क्यों करते हैं? खुद को जानने के लिए। बच्चे पैदा कर दिए तो जान गए तुम लोग? क्यों? क्या है जीवन का उद्देश्य? क्या है? ये देखो, हमें उद्देश्य ही पता नहीं है और हम कैसे भटक रहे हैं। कहाँ जाना है ये भी पता नहीं है। ये सच में शोकांतिका है। हम सुबह उठ रहे हैं, नौकरी जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनकी शादियां हो रही है, उनके बच्चे हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। अपने में कुछ भी नहीं है। सच में कुछ पाते क्या पाना है यही पता नहीं है सच में। लेकिन जीव तरस रहा है 3 चीजों के लिए, पीस, जॉय एंड ब्लिस। ये चाहते हैं जीवात्मा की। पीस तो वो चाहिए, है क्या पीस? जॉय हमने क्या किया? सच में समझो, ये हम सिर्फ गाने सुनते, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। पहले तो आनंद क्या है ये पता नहीं, क्या? फिर चित्त पता नहीं, तो चित्त का तो सवाल ही नहीं आता। और चित्त पता करने के लिए अंतःकरण पता करने, अंतःकरण पता करने के लिए मन पता नहीं। और हम जोर से बोलते सच्चिदानंद, समझ तो लोग क्या है? आनंद भी पता है या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि आनंद ये मन की स्थिति है जो हमने बाहर टांग के रखी है। आनंद मिलने के लिए हम पैसा खर्च करना पड़ रहा है, आनंदित होने के लिए हमें बाहर जाना पड़ रहा है, आनंदित होने के लिए कुछ कृतियां करने पड़ रही है। समझ रहे हैं? ये सारी चीजें ये श्री विद्या सिखाती है अपने आप। ये खोज है। एक डायरेक्टली आप ध्यान पे मत जाना। ध्यान ये कितनी स्टेप है?
कौन सी है पता है? कौन सी स्टेप है योग की? कितनी स्टेप है ये? 7वीं। अब जब तक आप 0 लेवल पे हैं, सीधे 7वें लेवल पे कैसे जा सकते हैं? ध्यान के लिए बैठे हैं, पहले आसन ही सिद्ध नहीं हुए आज तक क्या ध्यान करोगे तुम लोग? बैठे बैठे इधर लुढ़क रहे, इधर हाथ से ये दे रहे, इधर से ये हो रहे, ऐसे कर रहे हैं। देखना आप, हम 25 मिनट के लिए ना हिलते ना डुलते बैठ नहीं सकते। तो ध्यान की तो बात बहुत अलग है। मन पे तो जा ही नहीं रही है, शरीर ही हमारे काबू में नहीं है, क्या ध्यान करेंगे हम लोग? खाक। अब भले ही मैं आसन को सिद्ध कर लूंगा, हाँ, तो योगासन में करूंगा कर, तो वो रिपीट होता है क्या? आज नहीं आ रहा, संडे है, आज बारिश आ गई, आज वो उठा ही नहीं। ये सारे बहुत सही ढंग से करने पड़ते हैं, ये श्री विद्या है। क्योंकि आप आ गए और डायरेक्टली नहीं, ये दिनचर्या की विद्या है, पूरे जीवन की विद्या है। तो इसलिए पहले इसको यम से ही शुरू करना पड़ता है, क्योंकि वहां तक जाओगे ही नहीं जब तक मन काबू में आएगा नहीं। मन काबू में आने के लिए यम नहीं होगा। यम माने क्या? यम किसको कहते हैं? जो आत्मा लेके जाता है वो। यम माने टू डिसाइड, माने यम। देन व्हाट इज नियम? नियम क्या है? नित्य यम, बार बार मतलब दिन में बार बार करके। नियम माने टू डू इट डेली व्हाट इज डिसाइडेड। नित्य, रोज, है ना? जो यम है उसको नित्य करना, जो आपने डिसाइड किया है उसको रोज करना। डू इट डेली व्हाट इज डिसाइडेड। आसन, आसन की व्याख्या क्या है? जिस स्थिति में आप हैं, क्योंकि उसी स्थिति को सहर्षता से, क्योंकि जैसे भी आप हाथ हिलाओगे, शरीर की जो भी स्थिति होगी वो आसन बन जाता है। लेकिन महर्षि पतंजलि ने कुछ ऐसी स्थितियां शरीर की चुन के डिसाइड की है कि जो आपको सुखावह लग सकता है। और ये सारी चीजें क्यों है ये समझ लेना आप। अपना जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको मेंटेन रखने, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड बहुत जरूरी है श्री विद्या में। अब श्री विद्या में मतलब अपने संपूर्ण जीवन में सबसे ज्यादा ख्याल किसका रखना है? मेरुदंड का, तन से भी और मन से भी, क्योंकि सारी चीजें घटित होने वाली है आदि भौतिक, आध्यात्मिक और पारमार्थिक, वो इसी ट्यूब में होगी। और ये सारी चीजें श्री विद्या बताती। मैं ये सारी चीजें आपको पहले ये प्रस्तावना पूर्वक बता रहा हूं, किसका अर्थ क्या है, किसकी व्याख्या क्या है, उसको कैसे जाने। अब आपको पता चलेगा कि वो बहुत ही अहम बातें क्या। हाँ, प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम प्राण का आयाम करना। आयाम माने कंट्रोल में लाना। प्राण कंट्रोल में आ सकता है क्या? अब प्राण क्या है ये बताते रहूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें
बृहदारण्यकोपनिषद में प्राण के बारे में बहुत सही चीजें बताई है। मंडूकोपनिषद में भी प्राण के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, आप वहां से पढ़ लेना, क्योंकि मेन सब्जेक्ट नहीं तो चला जाएगा। क्योंकि श्वास मतलब प्राण नहीं है, श्वास प्राण का वहन है। ऑक्सीजन को प्राणवायु ऐसे ही कहा गया है, कोई मतलब नहीं। अदरवाइज ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ रहते हुए भी आदमी के प्राण पंखुड़ चले जाते हैं। हाँ, सही है ना? प्राण इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि वो वाहन है, वैश्विक एनर्जी है। वो एनर्जी आपको, सांस एक माध्यम है, वो वहन है। अंदर जाके, वहन माने क्या है? वो रैपर है। वायु जो है वो रैपर है। वो क्या करता है? बाहर का प्राण अंदर लेता है वायु के अंदर से, मतलब वो बैग है वायु, उसके अंदर लेते हैं। फिर जीवात्मा क्या करता है? उस प्राण को खोल के अपने पास रखता है और फिर से वो कागज जो है बैग बाहर फेंक। समझ में आ गया? बाजार से भेल लाई तो पुड़ी में बांध के ही देंगे ना, वो पुड़िया में। अब वो पुड़िया में वो कागज भी आप खाओगे क्या? नहीं, पुड़िया से भेल खाएंगे, अपने पास रखेंगे, कागज बाहर फेंकेंगे। वैसे जैसे लिया है तो वायु तो पुड़िया है, उसके अंदर प्राण है। वो प्राण हम लेते हैं, फिर हमारे 5 बच्चों को देते हैं। प्राण डिस्ट्रीब्यूट होता है 5 जगह, अब मैं उसमें नहीं जा रहा। और फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड, वो कागज है, वो बाहर फेंक दिया। ठीक है? तो ये जो असल में प्राण है, उसके ऊपर कंट्रोल लाना, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, या उसको बाहर संप्रेषण करना है, या हमें जब चाहिए तब लाना है, हमें जब चाहिए तब जहां भी रखना है। कई योगी प्राण जब चाहे निकाल लेते थे, समाधि के वक्त या बीच में भी, चाहे जितने शरीर में उसको हस्तांतरित करते थे। अपना तो प्राण ऑटोमेटिकली होता है, 5 जगह जाता है, जिसको पंच प्राण कहा जाता है। योग में सिखाया होगा ना आपको, उसके नाम भी दिए हुए, प्राणापान व्यान उदान समाधि। ये पंच प्राण है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब क्या है? एक ही जगह पे फोकस करना, बाकी की चीजें छोड़ देना। सिंपल वर्डिंग बता रहे। एक होता है आहार, मतलब जो लेना है। प्रत्याहार मतलब नहीं लेना है, छोड़ देना है। तो इसमें प्रत्याहार की चीजें बताई गई, लोभ मोह मद मत्सर अहंकार, सारी चीजें जो है वो छोड़ना है ना? क्योंकि ये स्टेप पे ये सारी चीजें छोड़नी है। मोह माया लोभ मत्सर अहंकार जो भी है, उसमें 2 चीजें पहले रहेगी, काम क्रोध। लोभ मोह मत्सर और षट्रिपु है। क्योंकि फिर आएगा ध्यान। धारणा मतलब उसको धारण करना। अब यहाँ पे ही छोड़ दिया, अब जो असल माल है उसको अपने पास रखना है। धारणा मतलब है विश्वास। उस चैतन्य के प्रति, और उस चैतन्य का वास अपने में है उसके प्रति। समझ में आ गया? ये धारणा इस लेवल पे बननी चाहिए। क्या? कम से कम धारणा तो बने।
सोहम की। कम से कम हम ब्रह्मास्मि तक तो आए क्या, ये धारणा होनी चाहिए, क्योंकि यहां भी द्विधा है, मैं और ब्रह्म, ये धारणा हो। फिर आता है ध्यान। अब डायरेक्टली ये सब छोड़ के आप कैसे कर सकता है, कोई मुझे बताइए। ध्यान कर ही कैसे सकता है? ये सारी चीजें आपने एलिमिनेट कर दी, कैसे लगेगा ध्यान? तो फिर आती है समाधि। समाधि का मतलब क्या है? एक होना, सम। आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन या विलय। मिलन में सविकल्प समाधि आती है और विलय में निर्विकल्प समाधि। समाधि की दो अवस्थाएं, सविकल्प और निर्विकल्प। ये तो बेसिक चीजें आपको बताई।